नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन के कारण रक्त का थक्का जमने जैसे दुष्प्रभाव का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका को खारिज किया। कहा, याचिका सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए दायर की गई थी। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने सभी जिलों को पैक्स चुनाव से संबंधित मतदाता सूची का 25 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से अंतिम प्रकाशन करने का निर्देश दिया। भाजपा झारखंड विधानसभा चुनाव आजसू के अलावा जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ मिलकर लड़ेगी। और रेलवे ने दीपावली और छठ को लेकर पटना और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत तथा तेजस स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन के कारण रक्त का थक्का जमने जैसे दुष्प्रभाव का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि यह याचिका सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए दायर की गई थी। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने सभी जिलों को पैक्स चुनाव से संबंधित मतदाता सूची का 25 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से अंतिम प्रकाशन करने का निर्देश दिया है। साथ ही प्राधिकार ने 22 अक्टूबर तक मतदाता सूची संबंधी आपत्तियों को भी निपटाने के निर्देश दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत एक विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित कर चुका है। इस अवसंरचना ने उच्च गुणवत्ता के डिजिटल वित्तीय उत्पादों के विकास में सुविधा प्रदान की है। श्री दास आज नई दिल्ली में आरबीआई एट 90 उच्च स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश अब विश्व के तीसरे महत्वपूर्ण जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्र बन चुका है। यहाँ 1,40,000 से अधिक स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। डिजिटल मुद्रा के प्रयोग पर रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी सीमा पार निर्बाध भुगतान करने की संभावना रखती है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पिछले 10 साल में भारत मानक ब्यूरो द्वारा लगभग 732 उत्पादों के लिए 150 से अधिक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किए गए हैं। नई दिल्ली में विश्व मानक दिवस कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानकों के कार्यान्वयन को सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। श्री जोशी ने उपभोक्ताओं से बीआईएस मार्क वाले उत्पादों का उपयोग करने का आग्रह किया। हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हमने किया है, 174 तक क्यूसीयू है अभी हमारा। और भारत में जो कंज्यूमर्स है वो कंज्यूमर्स में बीआईएस मार्क के प्रोडक्ट को ही परचेज करना, ऐसे एक बहुत बड़ा अवेयरनेस क्रिएट करने का हम ऐलान किया है। वही हमारा उद्देश्य है। दीपावली और छठ को लेकर रेलवे ने पटना और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत स्पेशल और तेजस स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का परिचालन 30 अक्टूबर, 1 नवंबर, 3 नवंबर और 6 नवंबर को नई दिल्ली से होगा। वहीं वापसी में यह ट्रेन 31 अक्टूबर, 2 नवंबर, 4 नवंबर और 7 नवंबर को नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। तेजस स्पेशल ट्रेन का परिचालन दिल्ली से 31 अक्टूबर, 2 नवंबर तथा 5 नवंबर को किया जाएगा। वापसी में यह ट्रेन पटना से 30 अक्टूबर, 1 नवंबर, 3 नवंबर और 6 नवंबर को दिल्ली के लिए रवाना होगी। इसके अलावा एक अन्य ट्रेन का परिचालन भी दिल्ली से पटना के बीच होगा। साथ ही नई दिल्ली से बरौनी और नई दिल्ली से जयनगर के बीच भी पूजा स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। समस्तीपुर रेल मंडल अंतर्गत दरभंगा बाईपास नई रेल लाइन के काकर घाटी से शीशो स्टेशन के बीच नवनिर्मित रेल लाइन पर मालगाड़ी का परिचालन शुरू हो गया है।
रेलवे के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दरभंगा बाईपास लाइन तैयार होने से अब ट्रेन सरायगढ़ से निर्मली झंझारपुर से सीधे बाईपास होते हुए रक्सौल, जयनगर और सीतामढ़ी तक जाएगी। इससे कोसी से दरभंगा और मधुबनी के बीच की दूरी काफी घट जाएगी। अभी इस रेल लाइन पर केवल मालगाड़ी का ही परिचालन होगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ से हुई क्षति की सभी विभागों से रिपोर्ट मंगाई है। विभाग द्वारा समेकित रूप से नुकसान की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट को केंद्रीय टीम के समक्ष रखा जाएगा। बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने जल्द ही केंद्रीय टीम बिहार के दौरे पर आने वाली है। औरंगाबाद जिले के नवीनगर स्थित भारतीय रेल बिजली कंपनी की थर्मल पावर परियोजना को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त रखने के लिए अत्याधुनिक प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र की स्थापना की जाएगी। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BJC शास्त्री ने बताया कि संयंत्र की स्थापना पर 700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि संयंत्र का काम वर्ष 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। संयंत्र की स्थापना के बाद यह परियोजना 99% से अधिक प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 38 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राजधानी पटना से सबसे अधिक 24 मामले मिले हैं। वहीं बेगूसराय, गया, मधुबनी, नवादा, सारण, वैशाली, पश्चिम चंपारण और नालंदा जिले से भी डेंगू के मामले सामने आए हैं। वरिष्ठ चिकित्सक नीरज निश्चल ने डेंगू के लक्षणों के बारे में जानकारी दी। जो बुखार है हाई ग्रेड फीवर होता है, इसमें बॉडी एक काफी ज्यादा होता है, आंखों के पीछे दर्द होना, हेडेक होना, जो आपके कमर में दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना, ये सारे साइन सिम्टम्स हैं जो कि हमें एक पॉइंटर देता है कि ये मरीज को डेंगू हो सकता है। उसके अलावा जो है आपके शरीर पे जो एक रैश बन जाता है, वो भी काफी कॉमनली हम डेंगू के मरीजों में देखते हैं। डेंगू में नॉर्मली बुखार इतनी जल्दी खुद से नीचे नहीं आता है। इनफैक्ट जो पैरासीटामोल वगैरह भी हम देते हैं उससे भी बेस लाइन शुरू में वो टच नहीं होता है। लोगों को लगता है कि डेंगू के ट्रीटमेंट में हमें कोई फैंसी दवाई की जरूरत है। नहीं, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि बुखार के लिए पैरासीटामोल, और ये इंश्योर करना है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, अच्छे से पानी पिए। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस दावे को खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री फ्री मोबाइल योजना के तहत सरकार सभी लोगों को मुफ्त मोबाइल प्रदान करेगी। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा कि सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है। साथ ही PIB ने उस खबर का भी खंडन किया है जिसमें फ्री लैपटॉप योजना के तहत छात्रों को केंद्र द्वारा निःशुल्क लैपटॉप देने का दावा किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भाजपा ने कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर NDA के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे का फार्मूला लगभग तय हो गया है। पार्टी के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने रांची में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भाजपा का आजसू पार्टी और जदयू के साथ सीटों के तालमेल को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। श्री शर्मा ने कहा कि चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ भी बातचीत जारी है। आजसू का साथ लगभग एक ही सीट में बात चल रहा है। 10 से 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन उनको अच्छे सीटें मिलेगा। जेडीयू का साथ लगभग 2 सीट में हमारा बातचीत हुआ है। अगर पार्टी हाईकमान और कुछ करे तो अलग बात है, और चिराग पासवान जी से भी बातचीत चल रहा है। पहला सूची भी हम लोग तुरंत ही दे दूंगा, हम लोग तैयार बैठा हूं, लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन विधिवत घोषणा नहीं करता है उससे पहले टिकट अनाउंस करना ठीक नहीं लगता है। इसके लिए हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन राजगीर स्थित हॉकी स्टेडियम में होगा। हॉकी इंडिया और बिहार सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह प्रतियोगिता 11 नवंबर से शुरू होकर 20 नवंबर तक चलेगी। मौजूदा चैंपियन भारत के अलावा इस प्रतियोगिता में ओलंपिक की रजत पदक विजेता टीम चीन के साथ ही जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमों के भाग लेने की संभावना है।
इधर आज से महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ट्रॉफी गौरव यात्रा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा 10 नवंबर तक बिहार के सभी जिलों के साथ ही पंजाब, हरियाणा, ओडिशा और झारखंड से गुजरेगी। इस यात्रा के माध्यम से हॉकी के प्रति जन जागरूकता बढ़ाई जाएगी। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष 2 बार आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिसंबर में शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के बाद उन्हें आवासीय प्रशिक्षण दिलाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था शुरू की जा रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले वर्ष होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। छात्र अब विलंब शुल्क के साथ 21 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। सारण जिले के मांझी प्रखंड अंतर्गत घाघरा नदी के रामघाट मंदिर पर गंगा नदी तंत्र में पुनर्स्थापना कार्यक्रम के तहत मत्स्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के माध्यम से मछुआरों को जल संसाधन के समुचित उपयोग और नदियों में हो रहे प्रदूषण के प्रति जागरूक किया गया। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। विभाग के अनुसार पछुआ हवा का प्रभाव बढ़ने के साथ ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। लखीसराय जिले के मेदनी चौकी क्षेत्र अंतर्गत हैवतगंज में अपराधियों ने एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। पटना के दानापुर से एसटीएफ की टीम ने कुख्यात अपराधी मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है। पटना के दानापुर छावनी क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ऑटो रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। कैमूर जिले के चांद अंचल में एक राजस्व कर्मचारी के साथ मारपीट की घटना से आक्रोशित सभी राजस्व कर्मचारी 1 सप्ताह की हड़ताल पर चले गए हैं। अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र में एक नदी में नहाने के दौरान डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। पटना के दानापुर में एक युवक की पीट कर हत्या से आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान आरोपी के घर में आग लगाने की भी कोशिश की गई। पुलिस ने हत्या के मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन के कारण रक्त का थक्का जमने जैसे दुष्प्रभाव का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका को खारिज किया। कहा याचिका सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए दायर की गई थी। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने सभी जिलों को पैक्स चुनाव से संबंधित मतदाता सूची का 25 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से अंतिम प्रकाशन करने का निर्देश दिया। भाजपा झारखंड विधानसभा चुनाव आजसू के अलावा जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ मिलकर लड़ेगी। और रेलवे ने दीपावली और छठ को लेकर पटना और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत तथा तेजस स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।